मम्मी जी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस पूरे परिवार में मेरे अलावा आपकी बात कोई समझना ही नहीं चाहता। आप तो सरस्वती के आने वाली कल की भलाई के बारे में सोच रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है मम्मी जी कि बाबूजी ने आपकी बात का साथ ना देकर उस सरस्वती के फैसले का साथ दिया। मैंने अभी अभी उन बहनों को अपनी माँ के साथ बात करते हुए देखा। अपने फैसले की जीत की खुशियां मना रहे थे वो माँ बेटियां। शायद वो जानती नहीं, वो अपने आने वाले सौभाग्य का नहीं बल्कि दुर्भाग्य का जश्न मना रही है। मम्मी जी, मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र हो रही है कि ऐसे हालात में सरस्वती से शादी कौन करेगा। ये बच्चा पैदा करने के चक्कर में उसने तो हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। मम्मी जी, जल्दी से कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सरस्वती के साथ साथ जिंदगी भर हमें उस बच्चे को ना झेलना पड़े। सत्यकाम, रुको। खिला देती। ये सारे घर हैं तुम्हारे, ये सारे घर हैं तुम्हारे, जहाँ भी दिल चाहे रहो, सांसों में रहो, धड़कन में रहो, पलकों में रहो, जुल्फों जहाँ भी दिल चाहे रहो। सत्यकाम, तुम्हें बहुत चोट आई है। इस हालत में तुम सब कुछ अकेले कैसे संभाल पाओगे? संभाल ही लूंगा लक्ष्मी, और वैसे भी अपनों के बगैर अब अकेलेपन के साथ रहने की आदत डालनी होगी मुझे। अगर तुम कहो तो मैं कुछ दिन तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे वहां ठहर जाऊं। लक्ष्मी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई जाने या ना जाने, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमारी शादी में झूठ के अलावा और कुछ था ही नहीं। कुछ ही दिनों में जिंदगी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। कोई अपना कहने को बाकी नहीं रहा। सत्यकाम, देखो तुम बिल्कुल
बापूजी नहीं नहीं, यहाँ? आराम, बैठे रहो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी पहले से ठीक है, बस हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है, जल्दी घर लौट जाऊंगा। घर ही तो लेने आया हूं, हमारे घर। लेकिन बाबूजी अब मेरी तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी है, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं ठीक हूँ, मैं अपने ही घर चले जाऊंगा। यानी हम तुम्हारे कोई नहीं? जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो मैंने अपनों से भी बढ़कर माना है। ऑफिस का काम भी है, घर ही चला जाऊंगा। सत्यकाम, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ऑफिस के काम होते रहेंगे, तुम्हें आराम की जरूरत है, और जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे घर रहोगे। जाओ लक्ष्मी, सामान पैक करो। जी। हम घर जा रहे हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है भविष्य। मैं बस एक पिता को उसकी बदनसीबी की खबर सुनाने आई। मैं प्रेग्नेंट हूँ भविष्य। What? तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई? आमतौर पर यह खबर सुनकर कोई भी पिता खुशी से पागल हो जाता होगा। भविष्य तुम इस दुनिया के सबसे बदनसीब बाप हो, जिसे पिता होने के बावजूद भी पिता होने का सुख कभी नसीब नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को सिर्फ मेरा नाम दूंगी, तुम्हारी परछाई से भी कोसों दूर रखूंगी उसे। उसकी जिंदगी में शामिल हर खुशी पे सिर्फ मेरा हक होगा। उसके साथ बिताए हर पल पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। और तुम रहोगे इन सलाखों के पीछे, दिन रात सिर्फ इन्हीं चार दीवारियों के बीच। मैं अपने बच्चे को कभी ये पता नहीं चलने दूंगी कि उसका पिता अभी तक जिंदा है और जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी मेरे बच्चे की जिंदगी पर पड़े। मेरी खुशियां छीनकर बहुत खुश हो ना तुम? मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लूंगा। इतनी बुरी तरह हारने के बाद अभी तक जीत की आस लगाए बैठे हो? नहीं भविष्य, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे सामने वो डरी हुई सहमी सी सरस्वती नहीं, एक मां खड़ी है। और ये मां किसी भविष्य से नहीं डरती। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मार दूंगा तुम्हें जान से, और तुम्हारे इस बच्चे को दोनों का जान से मार दूंगा। सुना तुमने?
ना यहाँ पर। सावित्री, आराम से बेटा। जी। सत्यकाम कुछ दिनों के लिए यही रहेगा। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता हमारे साथ ही रहेगा। इनके ठहरने के लिए कोई कमरा खाली कर दो। हाँ, लेकिन आप। सावित्री, सत्यकाम को आराम की जरूरत है। जल्द से जल्द इसके रहने का इंतजाम कराओ। सत्यकाम को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आओ बेटा, बैठो। संभाल के, शाबाश। सत्यकाम, आराम से। मैं जानती हूँ इस झूठे रिश्ते के साथ तुम दोनों का इस कमरे में अकेले रहना ठीक नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाकर तुम्हारे बापूजी से बात करूंगी। तुम्हारी इस झूठी शादी के पीछे कितना बड़ा नेक मकसद था, मैं समझाऊंगी उन्हें। तुमने जो कुछ भी किया है वो सरस्वती को न्याय दिलाने के लिए किया है। वो समझ जाएंगे, नाराज नहीं होंगे। घबराओ मत, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने जो कुछ भी किया है वो सरस्वती के लिए किया है ना? मैं बात करूंगी बापूजी से, वो माफ कर देंगे तुम्हें। आज आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हम सबकी पीठ के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है, इस बात का अंदाजा भी है आप लोगों को? क्या बात है मेनका? जो कुछ भी हुआ है बा, मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी ने अपनी बड़ी बहन सरस्वती के लिए किया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मी इस घर की बेटी है। और उस नाते गरोड़िया खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं। मेनका, ये तुम क्या कहे जा रही हो? क्या किया है लक्ष्मी ने?
मजाक बनाकर रख दिया है उसने गरोडिया खानदान की इज्जत और नाम का। और अब जब हमें सच्चाई के बारे में पता चल चुका है तो हमें कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। शायद आप लोगों ने कभी भी मुझे इन बेटियों की मां का दर्जा नहीं दिया। लेकिन कभी भी मैंने उन्हें पराया नहीं समझा, हमेशा इनका भला चाहा। और मैं इनकी ये गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और उन गलतियों को मैं दोहराने भी नहीं दूंगी। लक्ष्मी और सत्यकाम एक कमरे में नहीं रह सकते। कम से कम इस घर में, गरोडिया खानदान में, मैं ये पाप हरगिज नहीं होने दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो मेनका? वो दोनों पति पत्नी हैं। झूठ कहा है इन दोनों ने हम सबसे। के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इन दोनों ने शादी का झूठा नाटक रचा है। सच्चाई तो यह है, इनकी शादी कभी हुई नहीं थी।